Assalamualaikum Sarah Squad. Hope your educational health journey is going great with me. So this is the episode 16 of Life Ed for you. So this vlog is about nutrition assessment camp जो कि आज हमारे डिपार्टमेंट में हुआ था। पहले मैंने डिपार्टमेंट में जाना था, मेरी सुबह क्लासेस थी, तो मैं यहाँ पे तैयार होकर अपने हॉस्टल से बाहर निकली थी। ये मेरा रूम था। तो आज का जो न्यूट्रिशन असेसमेंट कैंप था फ्री में, वो इस तरह का था कि यूआस के जो बच्चे थे, जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ था आगा खान की तरफ से। तो उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ में आना था। तो ये दोनों का कोलैबोरेटिव वे में काम हुआ था। मैंने भी अपनी सोसाइटी की तरफ से अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना था और वहाँ पे सारा कुछ करवाना था। खैर मैं आपको अपना फिट चेक देती अगर यहाँ पे मिरर होता, लेकिन पता नहीं उसको फंगस लग गई है क्या, तो हॉस्टल वालों ने उतार ही दिया। तो हम यहाँ से बाहर आ गए। ये पॉइंट है जो कि हॉस्टल वाली साइड से बच्चों को डिपार्टमेंट लेके जाते हैं। मैं इसमें क्यों नहीं बैठी, क्योंकि पॉइंट आधे घंटे में ले जाते हैं, जबकि पैदल बंदा 15 मिनट में पहुँच जाता है। क्योंकि हमारे ब्रिज से नीचे कनाल रोड का इस तरह का कुछ व्यू आता है। तो ब्रिज क्रॉस करके हम लोग आ जाते हैं जन्नत रोड पे। तो यहाँ से डिपार्टमेंट मेरा इतनी दूर नहीं है। खैर आज मौसम भी ठीक था, वरना इस टाइम बहुत गर्मी होती है। यहाँ पे ये कटिंग वगैरह हो रही थी ताकि थोड़े अच्छे तरीके से प्लांट्स वगैरह लगे। सामने आईएएस का डिपार्टमेंट है, ये वाला इंग्लिश लिटरेचर का डिपार्टमेंट है, जो ये ब्लू बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। तो ये सामने से पॉइंट गुजर रहा है, तो ये आईबीए से भी पॉइंट गुजरते हैं, मुझे मिल सकता था। मैं इसलिए उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी थी कि मुझे इतनी दूर पैदल चलाने का क्या मकसद, ये इतनी लेट आया है। तो खैर यहाँ पे डिपार्टमेंट के मिरर में इतना ये क्लियर तो नहीं है, लेकिन आपको फिट चेक का आइडिया हो गया होगा। खैर मैं पहली क्लास में पहुँची, मैम पहले ही थी, और मैं ये इतना छोटा सा बैग अपने साथ लाई कि मेरे आउटफिट के एस्थेटिक्स ख़राब ना हो। और फिर मेरे पास रजिस्टर नहीं था, क्योंकि इस बैग में रजिस्टर नहीं आ सकता। तो फिर मैंने पेज पे थोड़ा बहुत काम नोट किया। खैर पहली क्लास लेने के बाद मी एंड माई ग्रुप हमने क्लास अगली छोड़ दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोसाइटी के काम से आना था। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ के लेक्चर रूम नंबर 105 में ये सारा कैंप ऑर्गेनाइज़ होना था। तो ये हमारी सारी टीम यहाँ पे थी, जो हमारी न्यूट्रिशन की सोसाइटी की है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ में। उसके बाद मेरी फ्रेंड एक मीडिया टीम है, तो मीडिया टीम की एक रील रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग बाहर आ गए। तो खैर उसमें भी हमारी कोई अच्छी खासी ख्वारी हो गई, वो रील रिकॉर्ड होके ही नहीं दे रही थी। ओके तो हम पहले भी पता नहीं कितने ही टेक्स अंदर करके आ चुके थे। फिर हम लोग बाहर आ गए कि बाहर थोड़ी रोशनी होगी। तो यहाँ पे ये टेक 1 बाहर का, उसके बाद ये टेक 2। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि मे बी वी आर नॉट द प्रॉब्लम, जगह इज़ द प्रॉब्लम। तो हम लोग फिर यहाँ पे कह रहे थे कि हम थोड़ा पीछे जाके करें। खैर उसके बाद मैं चली गई थी सोसाइटी, क्योंकि सबको गाइड करना था। युवास की टीम ने आना था, इन्होंने रील वगैरह रिकॉर्ड की। यहाँ पे ये देखें आप, युवास की सारी टीम आ गई थी। मोस्टली एमफिल के स्टूडेंट्स भी थे, जिनका ये प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से ये असेसमेंट कैंप ऑर्गेनाइज़ हुआ था। यहाँ पे युवास की सारी टीम है। हमारे इंचार्ज हैं ये डॉक्टर नुमान, उनके साथ इन्होंने पिक्चर्स वगैरह बनाई। कुछ इनकी फैकल्टी थी इनके सोशल मीडिया के लिए। और असेसमेंट कैंप के बारे में आपको बता दूं कि क्या होना था। इन्होंने स्टूडेंट्स का सीबीसी वगैरह चेक करना था, उसके अलावा आईपैक गाइडलाइंस देनी थी, 24 आवर्स रिकॉल लेना। यहाँ हमारे फैकल्टी मेंबर और उनकी यूआस की टीम के टीचर्स के दरमियान डिस्कशन वगैरह हो रही थी। और उसके अलावा बता दूँ कि ब्लड प्रेशर वगैरह मॉनिटर होना था, सीबीसी, इसके अलावा हाइट, वेट, आपकी बॉडी में गुड फैट कितना है, बैड फैट कितना है, ये सारी गाइडलाइंस आपको देनी थी। यहाँ पे ये सारे लोग सेटल डाउन हो रहे हैं और ये सारा कैंप इस तरह ऑर्गेनाइज़ हुआ था। एंड इट वाज वेरी फन, वेरी सक्सेसफुल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे असेसमेंट करवाने अपनी। तो इट वाज वेरी नाइस। यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे हाइट वगैरह मेजर हो रही है। तो इस तरह सारे इंस्ट्रूमेंट्स आए थे। ये इन बॉडी कंपोजिशन के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, इसके ऊपर आप खड़े होते हो, वो चीज़ें हो रही हैं, वेट और ये बाकी सारी चीज़ें। आप इसको ये दो स्टैंड्स आपको नजर आएंगे, आप इसको होल्ड करते हो और ये सारा कुछ आपको बता देती है। खैर अब यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स भी गाइडलाइन दे रहे हैं, और ये सारी टीम उनकी गाइडलाइन वगैरह प्रोवाइड करी है। यहाँ पे सीबीसी वगैरह होता है, सीबीसी में सबसे ज़्यादा रश था, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम लगता है आपका ब्लड सैंपल लेने में। खैर वो भी आपको वीडियो में नजर आएगा। यहाँ पे मैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ। अच्छा मुझे बताओ, बीएस सेमेस्टर कौन सा है? 5th। बीएस में ही हो ना? हाँ जी, हाँ जी। डिग्री HND हो। तो इस तरह सारी असेसमेंट हो रही थी प्रॉपर फॉर्म से, और सारा काम यहाँ पे हो रहा था। सायरा बतूल। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप दूसरे मेंबर के पास आते हो, अपने आप को इनरोल कराते हो। उसके बाद पहले आपने अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराना होता है। तो यहाँ पे मेरा ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा था।
जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया उनको इन सारे सीन्स का पता होगा, क्योंकि स्टोरीज़ वगैरह मैं साथ साथ ही लगाई थी, तो वहाँ पे सारा कुछ क्लिप्स वगैरह थोड़े बहुत पहले ही पोस्ट हो गए थे। व्लॉग को एडिट होने में टाइम लगता है, तो ये आप थोड़ा सा लेट देख रहे हो। बाकी आप वहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हो। उसके बाद ये एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर, जो वो मेरे से पूछ रहे थे आपने नाश्ता किया हुआ, मैंने कहा हाँ जी। वो कहें फिर भी इतना लो, आप जूस वगैरह जाके पिए। मैंने कहा ओके। यहाँ पे और भी बच्चे अपना ब्लड प्रेशर वगैरह मॉनिटर करवा रहे थे, तो सब कुछ बड़े प्रोफेशनल वे में और अच्छे वे में हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे वो फॉर्म नंबर के साथ साथ आपको सीबीसी के लिए चीज़ें वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, तो वहाँ पे सीबीसी में बहुत रश था, क्योंकि मैं बताई थी ना कि हर एक का ब्लड सैंपल लेने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैं यहाँ पे इन बॉडी कॉम्पोजिशन कराने के लिए आ गई। यहाँ पे हाइट वगैरह भी स्टूडेंट की हो रही थी, तो मैं वेट करी थी कि यहाँ पर ये इन बॉडी कॉम्पोजिशन वगैरह हो जाए मेरी, ताकि हम फर्दर भी बाकी सारी चीज़ें करवा दें। तो ये इस तरह आप इस पर खड़े होते हो, आपके प्रॉपर एंकल्स और हर चीज़ आपकी ऑन द पॉइंट हो, फिर मशीन उसको एक्सेस कर लेती है। आप इस तरह इसको होल्ड करते हो अपना थंब को, वो मुझे गाइड भी करेंगे कि किस तरह थंब रखना है। तो फिर ये सारा आपको ओवरऑल ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ रिज़ल्ट जनरेट कर देती है। खैर हम वापस सीबीसी के लाइन में लगते हुए, तो खैर आपको मेरा भी ब्लड निकलता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे ये सारा सीन होने लगा कि किस तरह से वो होता है। पहले वो आपके आर्म पे इस तरह बेल्ट वगैरह लगा के तो वेन वगैरह बाहर निकालते हैं, ताकि वेन इजीली मिल जाए और उसमें से ब्लड सैंपल ले लिया जा सके और आपको ज़्यादा मसला ना हो एक दफ़ा। बाकी अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद ही देख लेंगे क्या क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा आती कुर्सी चारों फुल। उसके बाद अब जिस तरह आप देख रहे हैं, अब बिल्कुल हम उस पॉइंट पे हैं कि जब बस आपने सिरिंज को इंजेक्ट करना है वेन के अंदर और बस स्लाइटली इसको पुल बैक करना है और ब्लड सैंपल कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये रिज़ल्ट खैर फ़ौरन नहीं आता, वो बाद में ही आएगा, कुछ दिनों बाद वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे सबके जिन जिन पेशेंट्स के उन्होंने रिज़ल्ट वगैरह लिए हैं। तो बस दैट्स इट, ये प्रोसीजर भी यहाँ पे डन हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे आई पैक के टेस्ट पे। अब आई पैक क्या होता है इंटरनेशनल फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चनर। तो ये यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आप फिजिकली एक्टिव हो या नहीं, वॉक कितने मिनट करते हो या कोई वर्कआउट वगैरह, या ये क्या सीन है। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, बहुत मुश्किल से सीट मिली थी, क्योंकि ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा लंबा था। ये मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी और 24 आवर रिकॉल का डेस्क था, तो वहाँ पे वो सारा आपसे लेते हैं रिकॉल पूरे दिन का, वो बहुत टाइम लगता है। खैर मैं निकल गई, ड्यूटी वगैरह भी डन होगी, सोसाइटी का काम भी हो गया। ये हमारे यहाँ पे हमारी पोस्टर लगा था और मैं हॉस्टल वापस जाने के लिए रोड पे वापस आ गई। आज का दिन बहुत लंबा था, इट वॉज क्वाइट हेक्टिक। 10 to 1:30 तक मैं वहाँ पे कॉन्स्टेंटली खड़ी हुई थी। मैंने अपने भी सारी असेसमेंट वगैरह कराई, साथ साथ सुपरवाइज़ भी किया सारा, क्योंकि युवा आजकल हमारी चीज़ें कोलैबोरेशन में हुई थी। तो हमारी सोसाइटी ने ऑब्वियसली हम लोग होस्ट कर रहे थे, वो लोग हमारी तरफ आए थे, तो हमें ही डील करना था। बाकी ये हम MMG आ गए, ये अगेन जन्नत रोड, वही सारी चीज़ें जो अक्सर आप लोग मेरी वीडियोस में देखते ही रहते हो। खैर इस टाइम इवनिंग का टाइम भी स्टार्ट हो गया था, तो इवनिंग वाले लोग बैठे थे, तो बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, रश था। वो सामने PO का पॉइंट जा रहा है, इस तरह लाइन से पता नहीं कितने ही पॉइंट्स गुजरे हैं यहाँ से। खैर जब मैंने जाना होता है तब तो नहीं मिलते। खैर ये वेरियस पॉइंट्स होते हैं, कुछ ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस वाले, कुछ डिफरेंट सिटीज़ में बच्चों को लेके जाते हैं। बाकी ये हम हॉस्टल 11 पे वापस आ गए। बाकी वी हैव अ टारगेट ऑफ 10K सब्सक्राइबर्स, मेक इट पॉसिबल एज फास्ट एज यू कैन। लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।